एक महिला योगी से रोते हुए बोली, महाराज जी मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। योगी ने अफसर को इशारा किया और बोले, आप पति को एडमिट कराइए, इलाज हम कराएंगे। एक मां बिटिया की शादी के लिए रोती हुई योगी के पैरों पर गिर गई। योगी ने अफसर को आदेश दिया और बोले, बिल्कुल परेशान मत हो, पैसों की तंगी से बिटिया की शादी नहीं रुकेगी। ये योगी का यूपी है, यहाँ न बिटिया की शादी रुकेगी और न ही पति का इलाज। ये गौरी, श्यामा और गंगा के योगी हैं। किसी की आंखों में आंसू देख लेते हैं तो अफसरों का इलाज कर देते हैं। यूपी में गरीब बिटिया की शादी भी योगी करवाएंगे और गरीब मरीज का इलाज भी योगी करवाएंगे। पैसों के अभाव में न किसी बिटिया की शादी रुकेगी, न किसी मरीज का इलाज रुकेगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, योगी के सपनों का उत्तर प्रदेश, जहां हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए योगी तैयार रहते हैं। कुशीनगर की एक महिला ने सीएम योगी को बताया कि पैसों के चलते उसकी बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है और इतना कहकर वो रोने लगी। बस इतना सुनते ही योगी ने अधिकारियों को महिला की मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस माता जी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिलाया जाए। उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही हो तो बिटिया की शादी के लिए माता जी को आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाया जाए। सीएम योगी ने उस महिला से कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, पैसों की तंगी से बिटिया की शादी नहीं रुकेगी। एक अन्य महिला ने सीएम योगी से अपने पति के इलाज की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उसके पति हृदय रोग से पीड़ित हैं। उनकी हालत काफी खराब है, लेकिन वो पैसों के अभाव में अपने पति का इलाज नहीं करवा पा रही। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। जल्दी से उनका इलाज नहीं करवाया गया तो उनकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही सीएम योगी ने महिला से अभी तक इलाज की पूरी जानकारी ली और कहा कि आप पति को एडमिट कराइए, इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था सरकार करेगी। योगी ने अधिकारियों को इस मामले की देखरेख करने को कहा। सीएम योगी ने पास में मौजूद अधिकारियों को कहा कि इलाज की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान रखा जाए। जो भी खर्चा हो रहा है सबका हिसाब किताब करके सरकार को उपलब्ध करवाइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि पैसों के अभाव में इनके पति के इलाज में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। पति का इलाज पूरा होते ही अस्पताल को पूरे पैसे उपलब्ध करवा दिए जाएं। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में लोगों की फरियाद सुनी। करीब 300 फरियादी योगी के पास मदद की गुहार लगाने आए थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी के समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर सुनवाई करें ताकि किसी को भी परेशानी न हो। गोरखनाथ मंदिर में लगाए गए सीएम योगी के जनता दरबार में उन्होंने सभी फरियादियों की अलग अलग तरह की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सबकी समस्याओं का समाधान करने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि समस्या किसी भी तरह की हो, उसका निदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुखी, समृद्ध और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के निर्माण में सतत प्रयासरत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी। महाराज जी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया। जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनने से पहले सीएम योगी ने मंदिर के गौसेवा केंद्र में कुछ समय गौशाला में बिताया। गौशाला पहुंचते ही सीएम योगी ने गौरी, श्यामा, गंगा, भोला आदि नामों से गायों को पुकारा। ये आवाज इन गायों के लिए जानी पहचानी है। आवाज सुनते ही गौवंश मचल उठे और दौड़ते हुए सीएम योगी के पास आ गए। सीएम ने सभी के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री ने गौशाला के कार्यकर्ताओं से सभी गौवंश के स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए।